खलील टायर, ये नाम गोंडा में हर कोई जानता है। इसके कारगुजारियों से शासन प्रशासन अच्छी तरह वाकिफ है। नजूल की जमीन पर कब्जा करना, वक्फ की जमीन की सौदेबाजी करना, स्टाम्प चोरी करना इसका काम है। ये गोंडा का जाना माना भूमाफिया है। इसके ऊपर गोंडा प्रशासन द्वारा कई बार कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसके इरादे इतने बुलंद हैं कि अब ये सरकारी जमीन ही नहीं, दूसरों के घर पर भी अपने गुर्गों के सहारे अवैध कब्जा करने लगा है। इस बार भूमाफिया का शिकार बने हैं दिलशाद अहमद। दिलशाद अहमद का कहना है कि उसके पिता ने 1996 में गोंडा के खुरासा के परसापुर में घर बनवाने के लिए जमीन ली थी, लेकिन दिलशाद अहमद के पिता का घर बनवाने से पहले ही इंतकाल हो गया, जिसके कारण घर की स्थिति ठीक नहीं हो पाई और घर बनवाने का सपना बीच में ही परिजनों को छोड़ना पड़ा। जैसे तैसे रुपयों का इंतजाम कर दिलशाद अहमद के भाइयों और मां ने 2011-12 में एक छोटा सा घर बनवा लिया। इसके बाद दिलशाद की मां की तबीयत खराब रहने लगी। बेहतर इलाज के लिए इनकी माता अपने पैतृक घर ओबरा चली गईं और रोजी रोटी की तलाश में दिलशाद अपने भाइयों के साथ दिल्ली चला गया, जिसके बाद दिलशाद और उसके भाई इफ्तिकार का यहाँ आना जाना भी कम हो गया, जिसका फायदा उठाते हुए भूमाफिया खलील टायर ने सद्दाम से मिली भगत कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर ये घर अपने बेटे तौफीक अहमद के नाम बैनामा करा लिया और घर में अवैध तरीके से घुस गया। सन 96 में उनकी तबीयत खराब हो गई, इसकी वजह से हमें हमारे निवास स्थान जाना पड़ा ओबरा, और वहाँ पे उनका इंतकाल हो गया। उसके 1 साल के बाद हम लोगों ने जब यहाँ पे आया तो देखा कि हमारी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे मौसा जी के बेटे सद्दाम हुसैन, जिन्हें हमने देखने के लिए चाबी अभी दिया था, उन्होंने वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी है। अब उसमें जो प्रॉपर्टी बेची है उसमें गवाह के रूप में खलील टायर वाले का नाम है, जो कि यहाँ का बहुत बड़ा माफिया है। उसने पहले भी कई फ्रॉड किए हुए हैं। अब वो हमारे घर पे आया, हमें धमकी दी, यहाँ खाली कर दो वरना पुलिस केस कर देंगे, सबको जेल के अंदर कर देंगे, और फाइनली उसने मेरे भाई को पकड़ के जेल के अंदर करवा दिया है। अभी क्या प्रॉपर्टी आपके कब्जे में? अभी प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में ही है, लेकिन वो तरह तरह के प्रताड़ना कर रहा है, पुलिस भेज रहा है वहाँ पे, और हमें वहाँ से जबरदस्ती खाली कराने को बोल रहा है। अभी जब इसकी जानकारी असली मालिकों को हुई तो दिलशाद अहमद दिल्ली से गोंडा आया और इसकी शिकायत देहात कोतवाली से की। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर दिलशाद व इफ्तिकार अहमद की तरफ से दिखाए गए दस्तावेजों के आधार पर कब्जा दिलाया, लेकिन ये बात भूमाफिया खलील को नागवार लगी, जिसके बाद ही भूमाफिया द्वारा लगातार दिलशाद अहमद और उसके परिजनों को डराया धमकाया जाने लगा। अपने पैसे और रसूख के दम पर एक फर्जी मुकदमा भी इफ्तिकार अहमद पर दर्ज करा दिया। पुलिस ने बिना जांच के इफ्तिकार को हवालात में बंद कर दिया। इफ्तिकार 4 दिनों से जेल में बंद है। इसके बाद भी घर पर अवैध कब्जे की नीयत से भूमाफिया द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। अपनी जान की सुरक्षा व पुलिस प्रताड़ना को लेकर पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। ये खलील टायर वाले के नाम से हैं। उनके बारे में बहुत ये है कि वो दबंग हैं, पहले भी सब काम कर चुके हैं, और हमें आसपास के लोगों ने भी बताया है कि इनसे बच के रहो, इससे हमारी जान को खतरा है। तो बस इसी की गुहार लगाने हम एसपी साहब के यहाँ आए हुए हैं। हाँ, इसके लिए अभी इनको एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्या कार्रवाई करते हैं। इनसे अपील है कि हमारे केस को फटाफट देखा जाए और हमारा भाई जो जेल के अंदर बंद है उसे बाहर निकलवाया जाए। खलील एक तरह से भूमाफिया का काम करता है। हाँ क्या हाँ, आपको और किस प्रकार की धमकी दी? धमकी तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तुम्हारे ऊपर मनहानि का केस कर देंगे, तुम्हारे घर में पैसे पड़े थे हमारे, उसने बाकायदे FIR किया हुआ है, उसकी कॉपी हमारे पास है, वो हम दिखा देंगे आपको, और हम बस न्याय चाहते हैं। इस मामले में पुलिस और प्रशासन दोनों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। देखना है प्रशासन अब क्या कार्रवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।